अभी इस वक्त हम अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को डिफ़ाइन कर चुके हैं अपने ट्रक को मॉडल करना शुरू करने के लिए। अभी आप देखिए कि हाइट और विड्थ का थोड़ा सा इशू है, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट की जो मेजरमेंट यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है, हमें कुछ प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कि 177 से क्या मुराद है, 75 से क्या मुराद है, 40 से क्या मुराद है। यानी लेंथ 177.174, विड्थ 75.218 और हाइट 40.314। इससे कुछ हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि ये पैरामीटर उस लिहाज से नहीं है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए हम कस्टमाइज़ के ऑप्शन में जाएंगे। कस्टमाइज़ के ऑप्शन के मेन्यू के ड्रॉप डाउन में यूनिट सेटअप के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा यूनिट सेटअप एडजस्ट करने का। बाय डिफ़ॉल्ट अमूमन जेनरिक यूनिट्स पे हमारी ऑप्शन सेलेक्ट हुई भी होती है, हमने इनको यूज़ नहीं करना। हम जो स्केल इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर फीट्स या इंचज़ वाला होता है, तो हम ये यूएस स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारी मेजरमेंट हमें समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे सामने जो बॉक्स हमने अपने ट्रक को मॉडल करने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ से बनाया था, उसकी लेंथ 14 फीट 9.174 इंचज़ है, विड्थ 6 फीट 3.218 इंचज़ है, हाइट 3 फीट 4.314 इंचज़ है। तो अब हमें समझ आ रही है कि जो हमारी बॉडी बनेगी ट्रक की, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कितनी होगी। लंबाई ये है, चौड़ाई इसकी इस साइड से है और हाइट इसकी ये। आप देखिए कि हम इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। ये इसकी हाइट है, आप देखिए हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। ये इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई, ये कम ज़्यादा हो सकती है। और ये इसकी लेंथ है यानी लंबाई, ये भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप कस्टमाइज़, यूनिट सेटअप, यूएस स्टैंडर्ड्स करके ओके कर दें, आपको पता चलेगा कि क्या आपके पास मेजरमेंट्स आ रही हैं। अभी हम इन मेजरमेंट्स को राउंड फिगर में कर देते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी लेंथ जो है वो 15 फीट हो जाए, विड्थ जो है वो 7 फीट हो जाए और हाइट जो है वो 4 फीट हो जाए। तो अब हम ओवरऑल जूम आउट करके माउस के व्हील को रोल करके थोड़ा सा हमने जूम आउट किया, ऑल प्रेस किया और माउस का व्हील प्रेस किया और थोड़ा सा स्क्रॉल करके अपने रोटेट करके देखा अपने ऑब्जेक्ट को कि कैसी पोजीशन इसकी बन रही है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है ये बॉक्स हमारे मॉडलिंग के लिहाज से। हाइट थोड़ी सी हमें यहाँ ज़्यादा लग रही है, इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 4 फीट है, हम यहाँ चाह रहे हैं कि 3.5 हो जाए। ओके कर दें, बिल्कुल ठीक है। और लेंथ जो है वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी हमने बोनट का एरिया हम यहाँ से फ्रंट फेस वगैरह उसका यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, तो ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम लेंथ को 15 फीट के बजाय यहाँ 12 फीट करके देखते हैं। ओके किया, 12 फीट हमें कुछ बेहतर लग रही है उस लिहाज से, क्योंकि हमारे पास जब जो एरिया इंक्रीज़ होगा उस लिहाज से ये थोड़ी सी प्रॉपर हो जाएगी। तो हमने देख लिया कि हमारे लेंथ, विड्थ, हाइट का जो स्केल है उसकी एडजस्टमेंट हमने देखी है और ओवरऑल अपने बॉक्स की थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है, जो हमें लग रहा है कि हमारे जो हमने बॉडी अभी बनानी शुरू करनी है उसके लिहाज से प्रॉपर है। इतनी डिटेल से इन ऑप्शंस को बताने का मकसद ये होता है कि किसी किस्म की मुश्किल आपको ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग में पेश ना आए। अभी हमने अपना जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसमें सेगमेंट्स ऐड करने हैं, सेगमेंट से क्या मुराद है और उसके बाद हमने किस तरीके से इसकी बाकी बॉडी के ऊपर काम करना है।